नमस्कार साथियों, मैं कुंवर हर्ष प्रताप चौहान आप सभी के साथ एक बार फिर से जुड़ गया हूं ज्ञान सागर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की कला संस्कृति। और उस कला संस्कृति में आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे, उस टॉपिक का नाम देखते हैं साथियों। वो टॉपिक कौन सा है? देखिएगा, जिस टॉपिक की हम चर्चा करेंगे आज, उस टॉपिक को देखिएगा। टॉपिक है हमारा, देखिएगा, हमारा टॉपिक है राजस्थान के, टॉपिक है हमारा राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। टॉपिक है हमारा राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। देखिए साथियों, इस टॉपिक की चर्चा करेंगे, इस टॉपिक पर बात करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। इस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं, इस टॉपिक पर बात करेंगे, इस टॉपिक का विस्तार से अध्ययन करेंगे हम राजस्थान के दुर्गों को। और राजस्थान के दुर्ग हैं, उन सभी दुर्गों को राजस्थान के एक एक करके इस हिसाब से देखेंगे, इस तरीके से देखेंगे कि हमारा काम बहुत ही आसान हो जाए। साथियों, राजस्थान में हम जिस दुर्ग की सबसे पहले बात करेंगे, जिस क्षेत्र के दुर्गों की बात करेंगे, वो क्षेत्र कौन सा है? मेवाड़। साथियों, सबसे पहले हम मेवाड़ के दुर्गों की बात करेंगे कि मेवाड़ में प्रमुख दुर्ग कौन कौन से हैं। देखिएगा, हम किसके दुर्गों की बात करेंगे? मेवाड़ के दुर्गों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेवाड़ के दुर्गों की। देखिएगा, अध्ययन करते हैं हम मेवाड़ के दुर्गों का। मेवाड़ के दुर्गों का हम अध्ययन करें उससे पहले दुर्गों की बेसिक जानकारी, दुर्गों की सामान्य जानकारी हमें प्राप्त होनी चाहिए कि दुर्ग किस किस प्रकार से और कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मेवाड़ के दुर्ग का अध्ययन करने से पहले, क्षेत्र के हिसाब से दुर्गों का अध्ययन करने से पहले हम देखते हैं दुर्गों की बेसिक जानकारी, दुर्गों की सामान्य जानकारी। देखिएगा साथियों, दुर्गों की सामान्य जानकारी की हम बात करते हैं और उसमें सबसे पहले देखते हैं दुर्गों के प्रकार। साथियों, हमारा पहला टॉपिक है दुर्गों के प्रकार। देखिएगा, दुर्गों के प्रकार पहला टॉपिक है, या शुरुआत करते हैं हम राजस्थान के दुर्गों के प्रकार से। जिस टॉपिक की आज हम चर्चा कर रहे हैं वो है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। और राजस्थान के दुर्गों को हम क्षेत्र के हिसाब से पढ़ेंगे। क्षेत्र में भी सबसे पहले मेवाड़ के दुर्ग पढ़ेंगे हम। और मेवाड़ के दुर्ग पढ़ने से पहले दुर्गों की सामान्य जानकारियां प्राप्त करते हैं कि दुर्गों की सामान्य जानकारियों में क्या क्या शामिल है। इस संदर्भ में हम देखेंगे दुर्गों के प्रकार। आइए साथियों, हम देखते हैं दुर्गों के प्रकार। देखिएगा, सबसे पहले एक पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। साथियों, क्या नाम है पुस्तक का? अर्थशास्त्र। देखिएगा, इस अर्थशास्त्र पुस्तक में दुर्गों के कितने प्रकार बताए हैं? 4। भैया, इस अर्थशास्त्र पुस्तक में दुर्गों के प्रकार बताए हैं 4। दुर्गों के 4 प्रकारों की बात इस पुस्तक में की गई है। दुर्गों के 4 प्रकार बताए गए हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक में कहा गया है कि राजस्थान में दुर्ग कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। देखिएगा, इन 4 प्रकारों में सबसे पहला प्रकार, जिस पहले प्रकार की बात की गई है उस प्रकार का नाम है गिरि दुर्ग। जिस पहले प्रकार के दुर्ग की बात की गई है उसका नाम है गिरि दुर्ग। दुर्गों के प्रकार पढ़ रहे हैं हम। दुर्गों के प्रकार में सबसे पहले देखते हैं कि अर्थशास्त्र नामक एक किताब है, अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक है। उस अर्थशास्त्र पुस्तक में दुर्गों के कितने प्रकार बताए गए हैं? 4 प्रकार बताए गए हैं। उन 4 में पहला कौन सा है? गिरि दुर्ग। साथियों, पहला दुर्ग कौन सा है? गिरि दुर्ग। दूसरा देखिएगा, अर्थशास्त्र पुस्तक में दूसरा दुर्ग बताया गया है जल दुर्ग। दुर्ग का दूसरा प्रकार कौन सा बताया गया है? जल दुर्ग बताया गया। दुर्गों का दूसरा प्रकार बताया गया है जल दुर्ग। जल दुर्ग को ही और क्या कह सकते हैं हम? जल दुर्ग को ही हम कह सकते हैं औदक दुर्ग। जल दुर्ग को एक और नाम दिया जाता है और वो नाम है औदक दुर्ग। जल दुर्ग को क्या नाम दिया गया है? औदक दुर्ग। हमारे सामने अर्थशास्त्र के
दुर्गों की बात करें, अर्थशास्त्र के अनुसार दुर्गों की बात करें, अर्थशास्त्र के अनुसार साथियों दुर्गों के प्रकार बताए 4, जिसमें से 2 देख चुके हैं। पहला गिरि दुर्ग और दूसरा जल दुर्ग। जल दुर्ग को एक और नाम दे सकते हैं और वो नाम है औदक दुर्ग। तीसरा देखिएगा, तीसरा प्रकार आप देखिएगा, तीसरा प्रकार है वन दुर्ग। तीसरा प्रकार कौन सा है साथियों? वन दुर्ग। हमारा तीसरा प्रकार है वन दुर्ग। और चौथा प्रकार देखिएगा, चौथा प्रकार है धानवन दुर्ग। चौथा प्रकार कौन सा है? धानवन दुर्ग। इस प्रकार से ये हुए दुर्गों के कितने प्रकार? 4 प्रकार। किस पुस्तक के अनुसार बात कर रहे हैं? अर्थशास्त्र के अनुसार बात कर रहे हैं। वापस से देख लीजिए, फटाफट देखते चलिएगा। जिस पुस्तक के अनुसार हम बात कर रहे हैं वो पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र है। और अर्थशास्त्र में कितने प्रकारों की चर्चा की गई, कितने प्रकार बताए गए हैं? 4 प्रकार बताए गए। इन 4 प्रकारों में जो पहला है वो कौन सा है? गिरि दुर्ग। साथियों पहला प्रकार कौन सा है? गिरि दुर्ग है। पहला कौन सा है हमारा? गिरि दुर्ग। देखिएगा, देखिए पहला जो प्रकार है, पहला प्रकार है गिरि दुर्ग। दूसरा है जल दुर्ग। जल दुर्ग को क्या नाम देते हैं? औदक दुर्ग नाम देते हैं। और तीसरा है वन दुर्ग और चौथा है धानवन दुर्ग। अब देखेंगे कि ये दुर्ग हैं, जो नाम इनके दिए हैं, इन नामों के पीछे क्या विशेषता है, ये नाम किस प्रकार से दिए गए हैं। देखिएगा, गिरि दुर्ग कह सकते हैं। गिरि दुर्ग का मतलब है वह दुर्ग, ऐसा दुर्ग या वह दुर्ग जो कहां पर बना हो? पहाड़ी पर बना हो। ऐसा दुर्ग जो किस पर बना हो? पहाड़ी पर। पहाड़ी पर बने हुए दुर्ग को किस श्रेणी में रखा जाता है? गिरि दुर्ग की श्रेणी में। अब देखिए दूसरा कौन सा है? जल दुर्ग या औदक दुर्ग। जल दुर्ग या औदक दुर्ग उसे कहेंगे जो जल या पानी से घिरा हो, जो जल या पानी से घिरा हो। देखिएगा, पानी से क्या हो? घिरा हो। ऐसा दुर्ग जो पानी से घिरा हो उसे क्या कहेंगे? जल दुर्ग। या ये भी कह सकते हैं किसी नदी, साथियों क्या कह सकते हैं? किसी नदी या नदियों के संगम पर, किसी नदी या नदियों के संगम पर, किसी नदी या नदियों के संगम पर बने हुए दुर्ग को क्या कहेंगे? जल दुर्ग। और जल दुर्ग का दूसरा नाम क्या है? औदक दुर्ग है। वन दुर्ग देखिए, ऐसा दुर्ग जो किस में बना हो? जंगल में बना हो, किसी वन क्षेत्र में बना हो, किसी सघन वन में बना हो, वो क्या कहलाएगा? वन दुर्ग कहलाएगा। अब बात करते हैं धानवन दुर्ग की। देखिए साथियों, धानवन दुर्ग किस क्षेत्र में बना होता है? धानवन दुर्ग कहां बना होगा? रेतीले क्षेत्र में। ऐसा क्षेत्र जो कैसा हो? रेतीला हो। या ये कह सकते हैं कि मरुस्थल में। किसमें? मरुस्थल में। साथियों मरुस्थल में बना दुर्ग, रेतीले क्षेत्र में बना दुर्ग कैसा दुर्ग होगा? दुर्ग का कौन सा प्रकार होगा? वो प्रकार होगा धानवन प्रकार। बोर्ड पर देख लीजिए आसानी से। अर्थशास्त्र पुस्तक के अनुसार बात कर रहे हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक में दुर्गों के कितने प्रकार बताए गए? 4 प्रकार बताए गए। 4 प्रकारों में पहला कौन सा देखा है हमने? गिरि दुर्ग देखा है। गिरि दुर्ग किसे कहेंगे? गिरि दुर्ग किसे कहेंगे? जो किस पर बना हो? पहाड़ी पर बना हो। दूसरा जल दुर्ग। जल दुर्ग को दूसरा नाम दे सकते हैं औदक दुर्ग। और ये औदक दुर्ग किससे घिरा हो? पानी से घिरा हो। या ये कह सकते हैं कि नदी या नदियों के किस पर बना हो? संगम पर। नदी या नदियों के किस पर बना हो? संगम पर। देखिएगा, तीसरा दुर्ग है वन दुर्ग। और वन दुर्ग किसे कहेंगे? जो कहां बना हो? किसी जंगल के मध्य बना हो, किसी पेड़ पौधे से घिरा हो, जंगल से घिरा हो। चौथा प्रकार है हमारा धानवन दुर्ग। और धानवन दुर्ग कहा जाता है रेतीले क्षेत्र में बने दुर्ग को, या मरुस्थल में बने हुए दुर्ग को क्या कहेंगे? धानवन दुर्ग। साथियों अर्थशास्त्र के अनुसार दुर्गों की कितनी श्रेणियां बताई गई है? 4 श्रेणियां बताई गई है। फटाफट एसिस ले लीजिए इसका। चलिए आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं। देखिएगा, अभी हमने देखा कि अर्थशास्त्र पुस्तक में, इस अर्थशास्त्र पुस्तक में दुर्गों के कितने प्रकार बताए गए हैं? 4 प्रकार बताए गए हैं। साथियों अर्थशास्त्र में दुर्गों के 4 प्रकार बताए गए हैं। हम इस अर्थशास्त्र की थोड़ी सी विशेषता जान लेते हैं कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी, क्या है, किस प्रकार से इसकी जानकारियां है। देखिएगा, अर्थशास्त्र जो पुस्तक है इसका लेखक या इसका रचनाकार
इस अर्थशास्त्र पुस्तक का लेखक या इसका रचनाकार, इसका रचनाकार है कौटिल्य। कौन है? कौटिल्य है। भैया कौटिल्य को ही एक नाम और दिया जाता है और कौटिल्य का नाम है दूसरा चाणक्य। कौटिल्य का क्या नाम है? चाणक्य है। देखिएगा, इस कौटिल्य चाणक्य का जो मूल नाम है, कौटिल्य चाणक्य का जो मूल नाम है वो क्या है वो देखिए। इन भाई साहब का मूल नाम, कौटिल्य चाणक्य का मूल नाम क्या है? इनका मूल नाम है विष्णुगुप्त। मूल नाम कौन क्या है? विष्णुगुप्त है। देखिएगा, मूल नाम है विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं, अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं कौटिल्य, या कौटिल्य को क्या भी कहते हैं? चाणक्य भी कहा जाता है। इनका मूल जो नाम है वो है विष्णुगुप्त। आगे देखिएगा, देखिए इस अर्थशास्त्र में श्लोक, इस अर्थशास्त्र में श्लोक कितने हैं? 6000। कितने श्लोक हैं? 6000 श्लोक हैं। दूसरी बात, इस अर्थशास्त्र पुस्तक में, इस अर्थशास्त्र पुस्तक में प्रकरण, इस अर्थशास्त्र पुस्तक में प्रकरण कितने हैं? 180। 180 प्रकरण है, 180 क्या है? प्रकरण है। अगली बात देखिएगा, इसी अर्थशास्त्र पुस्तक में देखिए साथियों, इस अर्थशास्त्र पुस्तक में अभिकरण, अभिकरण और अभिकरण को हम कह सकते हैं अधिकरण। अभिकरण को हम क्या भी कह सकते हैं? अधिकरण। अर्थशास्त्र पुस्तक में कितने अभिकरण या कितने अधिकरण हैं, और इसमें जितने अधिकरण हैं या जितने अभिकरण हैं उनकी संख्या कितनी है साथियों? 15। कितने अभिकरण हैं? 15 अभिकरण है। क्या कह सकते हैं? अधिकरण भी कह सकते हैं। और कितने हैं अधिकरण? 15 हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं। अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं कौटिल्य, का दूसरा नाम है चाणक्य और इनका मूल नाम क्या है? विष्णुगुप्त है। आगे देखिएगा, इस पुस्तक में श्लोक कितने हैं? 6000। इस पुस्तक में प्रकरण कितने हैं? 180। अभिकरण या अधिकरण कितने हैं? 15। एक और महत्वपूर्ण चीज, एक और महत्वपूर्ण चीज इस पुस्तक में देखिएगा, ये जो पुस्तक है ये किस विषय से संबंधित है? ये पुस्तक है राजनीति विषय से संबंधित। ये पुस्तक किस विषय से संबंधित है? राजनीति नामक विषय से संबंधित है। नाम अर्थशास्त्र है, इसका मतलब इकोनॉमिक्स की पुस्तक नहीं है। ये किसकी पुस्तक है? राजनीति की पुस्तक है। जिस विषय की ये पुस्तक है उस विषय का नाम क्या है? राजनीति। भैया राजनीति की पुस्तक है, ये बात हुई किसकी? अर्थशास्त्र की बात की। अर्थशास्त्र के अनुसार हमने पिछले इसमें देखा है कि अर्थशास्त्र के अनुसार दुर्गों के कितने प्रकार हैं? 4। पहला है गिरि, दूसरा है जल, जल को क्या कह सकते हैं? औदक। तीसरा कौन सा है? वन दुर्ग। चौथा कौन सा है? धानवन दुर्ग। गिरि दुर्ग वह दुर्ग जो किस पर बना हो? पहाड़ी पर बना हो, उसे क्या कहेंगे? गिरि दुर्ग कहेंगे। दूसरा जल दुर्ग, ऐसा दुर्ग जो पानी से घिरा हो या किसी नदी के किनारे बना हो या नदियों के संगम पर बना हो। वन दुर्ग जंगल क्षेत्र में बना हो। धानवन दुर्ग रेतीले क्षेत्र में बना हो या मरुस्थल में बना हो, क्या कहलाता है? धानवन दुर्ग कहलाता है। अब हमने किसकी बात करी है? इस अर्थशास्त्र की बात करी है और अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं कौटिल्य। कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य, इन्हीं का मूल नाम क्या है? विष्णुगुप्त है। और ये पुस्तक किसकी है? राजनीति विषय की। नाम अर्थशास्त्र है लेकिन अर्थशास्त्र की पुस्तक नहीं है। किस विषय की पुस्तक है? राजनीति विषय की पुस्तक है। इसमें श्लोक कितने हैं? 6000। प्रकरण कितने हैं? 180। और अभिकरण या अधिकरण कितने हैं? 15। आगे चलते हैं साथियों और आगे बात करते हैं। देखिएगा, आचार्य शुक्र के अनुसार, आचार्य शुक्र के अनुसार जो शुक्र नीति है, उस शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के क्या देखते हैं? प्रकार। साथियों शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के क्या देखते हैं? प्रकार। देखिएगा, शुक्र नीति के अनुसार साथियों, कौन सी नीति के अनुसार? शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं? दुर्ग कितने प्रकार के माने हैं? शुक्र नीति में दुर्ग कितने प्रकार के बताए गए हैं? देखिएगा, अर्थशास्त्र में तो बताए कितने? 4। और शुक्र नीति ने कितने प्रकार बताए हैं दुर्गों के? देख लीजिए, शुक्र नीति ने दुर्गों के प्रकार बताए हैं 9। देखिएगा,
अब इस शुक्र नीति के दुर्गों की हम बात करें कि शुक्र नीति में दुर्गों के कितने प्रकार बताए गए हैं, 9 प्रकार बताए गए। देखिए साथियों, अब शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के 9 प्रकारों की बात करते हैं। साथियों 4 प्रकार तो वही हैं जो किसमें बताए गए हैं, अर्थशास्त्र में। और अर्थशास्त्र में पहला प्रकार कौन सा देखा हमने, गिरि दुर्ग का। अर्थशास्त्र में पहला प्रकार कौन सा देखा है, गिरि दुर्ग का। अर्थशास्त्र वाले ही 4 लिखते हैं पहले तो। अर्थशास्त्र में पहला प्रकार लिखा गिरि दुर्ग का, और दूसरा कौन सा देखा था, जल दुर्ग का। और इस जल दुर्ग को हमने एक और नाम दिया था, जल दुर्ग को एक और नाम दिया, और वो नाम कौन सा है, औदक दुर्ग। क्या नाम है, औदक दुर्ग। ये लीजिए, हो गया। तीसरा प्रकार जो हमने देखा था, वो तीसरा प्रकार कौन सा था, तीसरा प्रकार था हमारा वन दुर्ग। और वन दुर्ग को हम कहते हैं ऐसा दुर्ग जो किसमें बना हो, जंगल में बना हो। और चौथा प्रकार हमारा है, चौथा प्रकार है हमारा धानवन दुर्ग। साथियों ये जो 4 प्रकार हैं, ये 4 प्रकार हम पहले देख चुके हैं। 4 प्रकार हमने किसमें देखे, अर्थशास्त्र में। शुक्र नीति में आचार्य शुक्र ने भी इन्हीं 4 प्रकारों का जिक्र किया पहले, और इनके अलावा 5 प्रकार और इसमें अतिरिक्त बताए गए हैं। उन 5 प्रकारों की अब चर्चा करते हैं। देखिए वो 5 प्रकार कौन कौन से और हैं। एक प्रकार है सैन्य दुर्ग। कैसा दुर्ग, सैन्य दुर्ग। देखिएगा, अर्थशास्त्र के अतिरिक्त शुक्र नीति में आचार्य शुक्र ने कौन सा दुर्ग बताया, सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग के बाद हम बात करते हैं यहां पर एक किस दुर्ग की, पारिक दुर्ग की। कौन से दुर्ग की बात करेंगे हम, पारिक दुर्ग की बात करेंगे। देखिएगा 2 प्रकार और हो गए हमारे। प्रकार अभी कितने हो गए, टोटल 6। देखिए अगला प्रकार पारिक दुर्ग के बाद हम देखेंगे कौन सा दुर्ग, पारिध दुर्ग। कौन सा है, पारिध दुर्ग। हमारे प्रकार होते हैं 7। 8वां प्रकार देखिएगा, आठवां प्रकार देखिए, 8वां प्रकार है यहां पर एरण दुर्ग। 8वां प्रकार कौन सा है, एरण दुर्ग का है। किस दुर्ग का है, एरण दुर्ग का। हमारे पास कितने प्रकार हो गए साथियों, 8 प्रकार हो गए। अभी हमारे पास कितने प्रकार और बचे हैं, एक प्रकार हमारे पास और बचा है, और वो प्रकार किस दुर्ग का है, स्थल दुर्ग का। क्या कहेंगे उसे, स्थल दुर्ग। ये लीजिए, इस प्रकार से शुक्र नीति के अनुसार कितने दुर्ग हुए, 9 दुर्ग हुए। और आपके पास बोर्ड पर कितने दुर्ग लिखे हुए हैं, 9। 4 तो वही हैं जो अर्थशास्त्र में बताए गए, और उनके अलावा 5 प्रकार और हैं। इस प्रकार से टोटल हैं कितने, 9 प्रकार। एक एक करके देखते चलिए, एक एक की बात करते हैं। पहला है शुक्र, क्रम से देख लेते हैं। यहां से गिरि दुर्ग से लेकर वापस स्थल दुर्ग तक देखते हैं। पहला कौन सा है, गिरि दुर्ग है। दूसरा पारिक, तीसरा धनवन, चौथा पारिद, 5वां जल दुर्ग, या इसे क्या कहेंगे, औदक दुर्ग कहेंगे। अगला कौन सा है, एरण दुर्ग। और एरण के बाद कौन सा है, वन दुर्ग। और वन के बाद कौन सा है, सैन्य दुर्ग। और सैन्य दुर्ग के बाद कौन सा है, स्थल दुर्ग। साथियों अब इन एक एक दुर्ग की विशेषताओं का वर्णन करते हैं, एक एक दुर्ग की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। देखिएगा इनमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं, क्या क्या है। गिरि दुर्ग ऐसा दुर्ग जो पहले भी देख चुके हम, ऐसा दुर्ग जो कहां बना हो, किस पर बना हो, पहाड़ी पर, क्या कहलाएगा, गिरि दुर्ग कहलाएगा। पारिक दुर्ग, पारिक का मतलब होता है खाई। पारिक का मतलब क्या होता है, खाई। ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से किसी गहरी खाई से गिरा हो, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर कोई गहरी क्या बनी हो, खाई बनी हो, वो क्या कहलाएगा, पारिक दुर्ग। देखिएगा ऐसा दुर्ग जो किसी खाई से घिरा हो, खाई से घिरा होने वाला दुर्ग क्या कहलाता है, पारिक दुर्ग कहलाता है।
देखिएगा, देखिए साथियों, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? गिरिदुर्ग। गिरिदुर्ग का मतलब है ऐसा दुर्ग जो किस पर बना हो? पहाड़ी पर बना हो। पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग का मतलब क्या है? ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ कोई क्या हो? खाई हो गहरी, और खाई से घिरा हुआ दुर्ग कैसा होता है? पारिक दुर्ग। धानवन दुर्ग, पहले भी बात कर चुके हैं धानवन दुर्ग की। धानवन दुर्ग देखिएगा आप, धानवन दुर्ग ऐसा दुर्ग जो किसी रेतीले क्षेत्र में बना हो, या रेतीला जो मैदान है, रेतीली जो भूमि है उसमें बना हो। क्या भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, ऐसा दुर्ग जो किस में बना हो? मरुस्थल में बना हो। ऐसा दुर्ग जो मरुस्थल में बना हो क्या कहलाएगा? धानवन दुर्ग कहलाएगा। अब देखिए पारिद। पारिद का मतलब होता है साथियों परिधि। परिधि को हम क्या कहेंगे? परकोटा। दुर्गों के सानिध्य में, दुर्गों के मामले में परिधि को क्या कहेंगे? परकोटा कहेंगे। एक दुर्ग और उस दुर्ग के चारों तरफ क्या बनी हो? मोटी दीवार बनी हो, मोटी सुरक्षा प्राचीर बनी हो, बड़ा एक क्या बना हो? परकोटा। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर क्या बना हो? परकोटा। देखिएगा, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर परकोटा बना हो वो कैसा दुर्ग होगा? किस श्रेणी का दुर्ग होगा? पारिद श्रेणी का दुर्ग होगा। जल दुर्ग की हम पहले ही बात कर चुके हैं। किसी नदी के किनारे, किसी नदी के क्या बना हो? किनारे बना हो, या किसी नदियों के संगम पर बना हो। देखिएगा, या तो नदी के किनारे बना हो, या नदियों के किस पर बना हो? संगम पर। या तो किसी नदी के किनारे पर बना हो, या नदियों के किस पर बना हो? संगम पर बना हो। अब बात करते हैं इस ऐरण दुर्ग की। इस ऐरण दुर्ग को देखिए साथियों, ऐरण दुर्ग में दो विशेषता हैं। पहली तो वो किस पर बना हो? पहाड़ी पर बना हो। किस पर बना हो? पहाड़ी पर बना हो। देखिएगा, मैं सामान्य रूप से आपको ऐरण समझा देता हूं। ऐरण दुर्ग गिरि दुर्ग और वन दुर्ग दोनों का क्या है? मिला जुला रूप है, दोनों का मिश्रण है। यानी ऐसा दुर्ग जिसमें गिरि दुर्ग की विशेषता भी हो और वन दुर्ग की विशेषता भी हो, वो क्या कहलाएगा? ऐरण दुर्ग कहलाएगा। गिरि दुर्ग प्लस वन दुर्ग दोनों कौन सी श्रेणी में आ जाएंगे? ऐरण दुर्ग की श्रेणी में। फिर से सुन लीजिए, ऐसा दुर्ग जिसमें गिरि दुर्ग की भी विशेषता हो और उसमें किसकी भी विशेषता हो? वन दुर्ग की भी, वो दुर्ग कौन सा होगा? ऐरण दुर्ग होगा। पहली चीज, पहाड़ी पर बना हो। दूसरा, इसके चारों तरफ क्या हो? घना जंगल हो, और इसका जो रास्ता है वो दुर्गम हो। रास्ता क्या हो? दुर्गम हो। अब देखिए, वन दुर्ग की बात कर रहे हैं। ऐसा दुर्ग जो किससे घिरा हो? किस में बना हो? जंगल में बना हो, और इसका भी रास्ता कैसा हो? दुर्गम हो। इसका भी रास्ता कैसा हो साथियों? दुर्गम हो। वन दुर्ग देख लीजिए, जंगल में बना हो, रास्ता क्या हो? दुर्गम हो। दुर्गम मतलब कठिन हो। ऐसा रास्ता जो ऊबड़ खाबड़ हो, खाइया हो, दुर्ग तक पहुंचने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़े, बड़ी मुश्किल से वहां तक आप पहुंचो। अब बात करते हैं सैन्य दुर्ग की। साथियों, इस सैन्य दुर्ग की बात करते हैं। देखिएगा, सैन्य दुर्ग की कुछ विशेषताएं अलग हैं। सैन्य दुर्ग की बात कुछ अलग है। देखिए, सैन्य दुर्ग में क्या है? सैन्य दुर्ग में ऐसी है, ऐसा दुर्ग, सैन्य दुर्ग को समझ लीजिए, ऐसा दुर्ग जिसमें चतुरंगिणी सेना निवास करती है। और चतुरंगिणी सेना की हम बात करते हैं, चतुरंगिणी सेना का मतलब होता है सेना के चार अंग। ऐसी सेना जिसमें पैदल सैनिक हो, घुड़सवार सैनिक हो, रथ वाले घुड़सवार सैनिक हो, हाथी वाले सैनिक हो, और रथ वाले भी सैनिक हो। ऐसी सेना जिसमें सेना के चार अंग मौजूद हो क्या कहलाती है? चतुरंगिणी सेना कहलाती है। और ऐसा दुर्ग जिसमें चतुरंगिणी सेना निवास करती है वो कैसा होता है? सैन्य दुर्ग। देखिएगा, ऐसा दुर्ग जिसमें चतुरंगिणी क्या निवास करती हो? सेना। ऐसा दुर्ग जिसमें चतुरंगिणी क्या निवास करती हो? सेना निवास करती हो। और चतुरंगिणी सेना का मतलब है पैदल सैनिक, घुड़सवार सैनिक, हाथी सैनिक और रथी सैनिक। ये सारे के सारे जो चार प्रकार के सैनिक हैं वो कौन से दुर्ग में पाए जाएंगे? सैन्य दुर्ग में पाए जाएंगे। किस दुर्ग की बात कर रहे हैं हम? सैन्य दुर्ग की बात कर रहे हैं। साथियों, एक बार फिर से इस पूरे के पूरे डायग्राम को देखेंगे। देखने से पहले हमारे पास कौन सा बचा हुआ है? अंतिम बचा हुआ है स्थल दुर्ग। स्थल दुर्ग की बात करते हैं हम। देखिएगा,
ऐसा दुर्ग जो कहां बना हो, मैदान में, मैदानी क्षेत्र में बना दुर्ग कैसा दुर्ग होगा, स्थल दुर्ग होगा। आपके सामने शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के 9 प्रकार बताए गए और 9 की 9 प्रकार आपके सामने बोर्ड पर मौजूद है। देखिएगा, हम गिरि दुर्ग से देखना शुरू करते हैं और वापस कहां तक देखेंगे, स्थल दुर्ग तक देखेंगे। सुनिए, गिरि दुर्ग ऐसा दुर्ग जो किस पर बना हो, पहाड़ी पर बना हो, और ये शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों का कैसा प्रकार है, पहला प्रकार है। दूसरा, पारिक दुर्ग का मतलब है ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या हो, खाई हो, गहरी खाई से गिरा हो। ऐसा दुर्ग जो किसी खाई से गिरा हो, कौन सा दुर्ग होगा, पारिक दुर्ग होगा। अगला है धानवन दुर्ग, रेतीले क्षेत्र में बना हो या फिर मरुस्थल में बना दुर्ग क्या कहलाएगा, धानवन दुर्ग कहलाएगा। अगले दुर्ग की बात करते हैं हम, पारिद दुर्ग। पारिद का मतलब होता है परकोटा, दीवार या सुरक्षा प्राचीर। ऐसा दुर्ग जो किसी सुरक्षा प्राचीर से घिरा हो, ऐसा दुर्ग जो किसी सुरक्षा प्राचीर से घिरा हो, किसी परकोटे से घिरा हो, कैसा होगा, पारिद दुर्ग होगा। अगला दुर्ग है जल दुर्ग। अगला दुर्ग कौन सा है साथियों, जल दुर्ग। जल दुर्ग हम कहेंगे, जल दुर्ग कहेंगे ऐसा दुर्ग जो किसी नदी के कहां पर बना हो, किनारे पर बना हो, या नदियों के किस पर बना हो, संगम पर बना हो, क्या कहलाएगा, जल दुर्ग। एरण दुर्ग पहाड़ी पर बना हो, जंगल से घिरा हो और जिसका रास्ता क्या हो, दुर्गम। एरण दुर्ग की जो विशेषता है, गिरि दुर्ग और वन दुर्ग दोनों की विशेषताएं मिलकर किस दुर्ग की विशेषताएं बनेगी, एरण दुर्ग की विशेषताएं बनेगी। ऐसा दुर्ग जिसमें गिरि दुर्ग की विशेषताएं भी हो, वन दुर्ग की विशेषताएं भी हो, कौन सा दुर्ग होगा, एरण दुर्ग होगा। अगला देखिए, अगला हमारा है वन दुर्ग। साथियों, वन दुर्ग की हम बात करें, वन दुर्ग है ऐसा दुर्ग जो जंगल में बना हो, जंगल से घिरा हो और जिसका रास्ता क्या हो, दुर्गम हो। कैसा होगा, कैसा दुर्ग होगा, वन दुर्ग होगा। अगला दुर्ग सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग वो होगा जिसमें चतुरंगिणी सेना निवास करती हो। ऐसा दुर्ग जिसमें सेना के 4 अंग मौजूद हो, चतुरंगिणी सेना निवास करती हो, वो दुर्ग कौन सा होगा, सैन्य दुर्ग होगा। और चतुरंगिणी सेना में पैदल सैनिक पाए जाएंगे, घुड़सवार सैनिक पाए जाएंगे, हाथी सैनिक पाए जाएंगे और रथी सवार सैनिक भी पाए जाएंगे। स्थल दुर्ग मैदानी क्षेत्र में बना हुआ, समतल सपाट क्षेत्र में बना हुआ दुर्ग क्या होगा, मैदानी दुर्ग होगा। ये है साथियों शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के 9 प्रकार। देख लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर देखिए, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। और आगे बात करने से पहले एक बार हम फिर से शुरू करते हैं। देखिएगा, हम आज पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। और प्रमुख दुर्गों में सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, दुर्गों के प्रकार की बात कर रहे हैं। और साथियों, दुर्गों के प्रकार में हमने सबसे पहले देखा अर्थशास्त्र पुस्तक के अनुसार दुर्गों के प्रकार कितने बताए, 4, गिरि दुर्ग, धानवन दुर्ग, जल दुर्ग और वन दुर्ग। इसके बाद हमने देखा कि जो अर्थशास्त्र पुस्तक है इसके रचनाकार कौन है, कौटिल्य। कौटिल्य को क्या कहा, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त का एक नाम है जो मूल नाम है उसका कौटिल्य। कौटिल्य को क्या कहा हमने, चाणक्य। और चाणक्य का मूल नाम क्या है, विष्णुगुप्त। ये जो पुस्तक है, नाम अर्थशास्त्र है लेकिन वास्तव में पुस्तक किसकी है, राजनीति के। प्रकरण कितने हैं, 180। अभिकरण या अधिकरण कितने हैं, 15। और श्लोक कितने हो गए, 6000। देखिएगा, शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के प्रकार अभी देखे हमने, सैन्य दुर्ग, गिरि दुर्ग, स्थल दुर्ग, पारिक दुर्ग, धानवन दुर्ग, पारिद दुर्ग, जल दुर्ग, एरण दुर्ग और वन दुर्ग। साथियों, गिरि दुर्ग ऐसा दुर्ग जो किस पर बना हो, पहाड़ी पर। ऐसा दुर्ग जो खाई से घिरा हो, जिसके चारों तरफ गहरी क्या हो, खाई, उसे क्या कहेंगे, पारिक दुर्ग कहेंगे। धानवन दुर्ग जो रेतीला या मरुस्थल में पाया जाए, तो रेतीला या मरुस्थल क्षेत्र में बना हो। पारिद दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या हो, परकोटा हो, सुरक्षा प्राचीर हो। जल दुर्ग किसी नदी के किनारे, नदियों के संगम पर बना हो। एरण दुर्ग जिसमें वन दुर्ग और गिरि दुर्ग दोनों की विशेषता हो, पहाड़ी पर बना हो, जंगल से घिरा हो, रास्ता क्या हो, दुर्गम। वन दुर्ग ऐसा दुर्ग जो जंगल से घिरा हो, जंगल में बना हो, रास्ता भी उसका कैसा होना चाहिए, दुर्गम होना चाहिए। सैन्य दुर्ग का मतलब है जिसमें चतुरंगिणी सेना निवास करती हो, यानी सेना के 4 अंग पाए जाते हो। और वो 4 अंग कौन से हैं, पैदल, घुड़सवार, हाथी सवार और रथी। स्थल दुर्ग सामान्य है। मैदानी दुर्ग की बात करते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। ये तो हुई दुर्गों के प्रकार की बात। ये तो किसकी बात होती है, दुर्गों के प्रकार की बात होती है। आगे देखते हैं, आगे बात करेंगे हम। चलिए
आगे बात करते हैं कि राजस्थान में दुर्गों की और कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है और कौन कौन सी चीजें यहाँ पर मौजूद है। साथियों, सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहले जिस बारे में हम बात करते हैं वो है राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग। हम जिसकी बात कर रहे हैं, हम देखिए दुर्गों की सामान्य बात कर रहे हैं, दुर्गों की सामान्य चीजों की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग। साथियों, राजस्थान का जो सबसे प्राचीन दुर्ग है, राजस्थान के सबसे प्राचीन दुर्ग की हम बात करें तो राजस्थान के सबसे प्राचीन दुर्गों में हम 2 दुर्गों की बात करेंगे। राजस्थान के सबसे प्राचीन दुर्गों में हम कितने दुर्गों की बात करेंगे? 2 दुर्गों की बात करेंगे। देखिए, राजस्थान के सबसे प्राचीन दुर्गों में हम बात करते हैं 2 दुर्गों की। पहला, राजस्थान का जो सबसे प्राचीन दुर्ग है, राजस्थान का जो सबसे प्राचीन दुर्ग है और उस दुर्ग का नाम है, साथियों, राजस्थान के सबसे प्राचीन दुर्ग का नाम है भटनेर। क्या नाम है? भटनेर। और ये भटनेर दुर्ग किस जिले में है? देख लीजिए, भटनेर दुर्ग किस जिले में है? हनुमानगढ़ में। भटनेर कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ में। यानी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में जिस दुर्ग की बात करें, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में जो दुर्ग पाया गया वो कौन सा है? भटनेर दुर्ग है। और भटनेर दुर्ग राजस्थान का सबसे कैसा है? प्राचीन दुर्ग है। दूसरे प्राचीन दुर्ग की बात करें साथियों, राजस्थान का दूसरा जो सबसे प्राचीन दुर्ग है वो कौन सा है? चित्तौड़गढ़। कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़। और आप सभी को पता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में है। साथियों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में। देखिएगा, भटनेर दुर्ग 3री सदी में बना। भटनेर दुर्ग कौन सी सदी में बनाया गया है? 3री सदी में। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन सी सदी में बनाया है? 7वीं सदी में। ये 2 राजस्थान के सबसे प्राचीन दुर्ग हैं। राजस्थान के सबसे प्राचीन दुर्गों की श्रेणी में हैं दोनों की दोनों दुर्ग। किसकी बात करी हमने? राजस्थान के सबसे प्राचीन दुर्गों की बात करी। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है भटनेर। और भटनेर कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ में। और ये दुर्ग जो भटनेर का है, भटनेर का दुर्ग कौन सी सदी में बना है? 3री सदी में। और दूसरा कौन सा है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ में। और ये कौन सी सदी में बना है? 7वीं सदी में। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। देखिएगा, आगे देखते हैं राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग। क्या देखेंगे? राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग। साथियों, बात करते हैं राजस्थान के सबसे नवीन दुर्ग की। देखिए, हम बात करते हैं राजस्थान के सबसे नवीन दुर्ग की। साथियों, राजस्थान का जो सबसे नवीन दुर्ग है, जिस दुर्ग को हम राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग मानते हैं, उस दुर्ग की बात कर रहे हैं। और राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग कौन सा है? मोहनगढ़। साथियों, राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग कौन सा है? मोहनगढ़। भैया, मोहनगढ़ दुर्ग राजस्थान का क्या है? सबसे नवीन दुर्ग है। और मोहनगढ़ दुर्ग जिस जिले में है वो जिला कौन सा है? जैसलमेर। मोहनगढ़ दुर्ग राजस्थान के किस जिले में है? जैसलमेर में है। मोहनगढ़ दुर्ग राजस्थान के किस जिले में है? जैसलमेर में। दूसरा देखिएगा, हम सभी में जैसे हमने अभी पिछले उस पर देखा राजस्थान के सबसे प्राचीन दुर्ग 2 देखे। सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा? भटनेर, जो कि हनुमानगढ़ जिले में। उसके बाद हमने देखा सबसे प्राचीन दुर्गों में दूसरा दुर्ग चित्तौड़गढ़, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में। साथियों, बात करते हैं मोहनगढ़ दुर्ग की, जो कि राजस्थान का सबसे क्या है? नवीन दुर्ग है। और मोहनगढ़ कहाँ है? जैसलमेर में। दूसरा दुर्ग की बात करते हैं। राजस्थान का दूसरा सबसे नवीन दुर्ग है लोहागढ़।
राजस्थान का दूसरा सबसे नवीन दुर्ग कौन सा है? लोहागढ़ दुर्ग है। और साथियों ये लोहागढ़ कहाँ है, किस जिले में है? लोहागढ़ कौन से जिले में है? भरतपुर जिले में। लोहागढ़ दुर्ग कौन से जिले में? भरतपुर जिले में। ये दो राजस्थान के सबसे नवीन दुर्ग माने जाते हैं, मोहनगढ़ जैसलमेर और लोहागढ़ भरतपुर। ये दोनों के दोनों दुर्ग राजस्थान के कैसे हैं? सबसे नवीन दुर्ग है। सबसे प्राचीन दुर्गों की बात की हमने, देखिएगा सबसे प्राचीन दुर्गों की बात की। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? भटनेर है। भटनेर कहाँ है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ का जो भटनेर दुर्ग है कौन सी सदी में बनता है? 3री सदी में। दूसरा चित्तौड़गढ़ है, और चित्तौड़गढ़ कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ में। कब बनाया गया? कौन सी सदी में बनाया गया? 7वीं सदी में बनाया गया। आगे देखिए, अब हमने देखा राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग। साथियों, राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग कौन सा है? मोहनगढ़। और मोहनगढ़ कहाँ है? जैसलमेर में है। और दूसरा कौन सा नवीन दुर्ग है? लोहागढ़। और लोहागढ़ कहाँ है? भरतपुर में। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। देखिए, राजस्थान के मिट्टी से बने दुर्ग। राजस्थान के मिट्टी से बने दुर्ग। किस प्रकार के दुर्गों की बात कर रहे हैं हम? राजस्थान के ऐसे दुर्ग जो किससे बने हो? मिट्टी से बने हो। राजस्थान का ऐसा दुर्ग जो किससे बना हो साथियों? मिट्टी से बना हो। देखिएगा, राजस्थान के मिट्टी से बने दुर्गों की हम बात करते हैं, और राजस्थान का मिट्टी से बना जो दुर्ग है उसमें पहला दुर्ग, देखिएगा राजस्थान का मिट्टी से बना हुआ जो पहला दुर्ग है, और वो पहला दुर्ग कौन सा है? भटनेर दुर्ग। साथियों, कौन सा है? भटनेर दुर्ग। राजस्थान का मिट्टी से बना हुआ पहला दुर्ग कौन सा है? भटनेर दुर्ग। और दूसरा दुर्ग कौन सा है? दूसरा दुर्ग है लोहागढ़। देखिए, पहला दुर्ग भटनेर दुर्ग और दूसरा कौन सा है? लोहागढ़ दुर्ग। भटनेर का आपको पता है कौन से जिले में है? भटनेर दुर्ग कौन से जिले में है साथियों? भटनेर दुर्ग कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ में है। और लोहागढ़ कौन से जिले में है? भरतपुर जिले में। लोहागढ़ दुर्ग कौन से जिले में है? भरतपुर जिले। अब देखिए, यहां पर कुछ चीजें और समझने की है। अगर हम बात करें कि मिट्टी से बना पहला दुर्ग कौन सा है, तो भटनेर दुर्ग है। कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में है। लेकिन दूसरे दुर्ग की बात करें तो लोहागढ़ दुर्ग है, और लोहागढ़ कहाँ है? भरतपुर में है। लेकिन प्रसिद्ध और प्रमुख दुर्ग की बात करें तो प्रसिद्ध और प्रमुख दुर्ग कौन सा है? मिट्टी से बने हुए दुर्गों में सर्वाधिक जो प्रसिद्ध दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग है? सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन सा है? ये वाला भरतपुर का जो लोहागढ़ दुर्ग है, मिट्टी से बने हुए प्रसिद्ध दुर्ग है। और ये मिट्टी से बने हुआ कैसा दुर्ग भी है? प्रमुख दुर्ग भी है। प्रसिद्ध होने के साथ साथ कैसा भी है? प्रमुख भी है। दो चीजें हो गई। पहला कौन सा है? भटनेर का। दूसरा कौन सा है? लोहागढ़ हनुमान का, लोहागढ़ भरतपुर का, और भटनेर हनुमानगढ़ का। लेकिन प्रसिद्ध और प्रमुख कौन सा है? लोहागढ़ दुर्ग है। ये क्या हुई हमारी दुर्गों की सामान्य बात। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं हम कि राजस्थान के किस दुर्ग पर सर्वाधिक आक्रमण हुए। राजस्थान के किस दुर्ग पर सर्वाधिक क्या होते हैं? आक्रमण। राजस्थान के किस दुर्ग पर सर्वाधिक आक्रमण है? साथी देखिए, राजस्थान के किस दुर्ग पर सर्वाधिक क्या हुए? आक्रमण। राजस्थान के किस दुर्ग
पर राजस्थान के किस दुर्ग पर सर्वाधिक, राजस्थान के किस दुर्ग पर सर्वाधिक क्या होते हैं, आक्रमण। देखिएगा, सर्वाधिक आक्रमणों की हम चर्चा करते हैं कि राजस्थान के किस दुर्ग पर सर्वाधिक आक्रमण होते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें कि राजस्थान के किस दुर्ग पर सर्वाधिक आक्रमण होते हैं, तो साथियों राजस्थान के भटनेर दुर्ग पर, देख लीजिएगा, राजस्थान के भटनेर दुर्ग पर सर्वाधिक क्या होते हैं, आक्रमण होते हैं। ये पहली चीज है कि राजस्थान के भटनेर दुर्ग पर सर्वाधिक क्या होते हैं, आक्रमण। अब चर्चा करते हैं सर्वाधिक आंतरिक आक्रमणों की। सर्वाधिक कैसे आक्रमण, आंतरिक आक्रमण। देखिएगा, सर्वाधिक आंतरिक आक्रमण, आंतरिक से मतलब है स्थानीय आक्रमण। ऐसा दुर्ग जिस पर हमारे स्थानीय शासकों ने सर्वाधिक क्या किए हों, आक्रमण किए हों। या यूं कह सकते हैं कि ऐसा दुर्ग जिस पर सर्वाधिक हमारे आंतरिक आक्रमण हुए हों। और वो दुर्ग कौन सा है साथियों, तारागढ़। कौन सा दुर्ग है, तारागढ़। इस तारागढ़ दुर्ग पर सर्वाधिक आंतरिक आक्रमण हुए, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए। और तारागढ़ कहाँ पर है, तारागढ़ किस जिले में है, तारागढ़ है अजमेर में। कौन से जिले में है तारागढ़, अजमेर जिले में। तारागढ़ अजमेर का जो दुर्ग है, इस पर सर्वाधिक आंतरिक आक्रमण हुए, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए। और अब बात करें हम सर्वाधिक बाहरी या विदेशी आक्रमणों की, बाहरी आक्रमणों की या विदेशी आक्रमणों की, तो सर्वाधिक बाहरी या विदेशी आक्रमण, सर्वाधिक बाहरी या विदेशी आक्रमण जिस दुर्ग पर होते हैं उस दुर्ग का नाम है भटनेर दुर्ग। और आपको पहले से पता है कि भटनेर दुर्ग किस जिले में है, हनुमानगढ़ जिले में। साथियों देखिएगा बोर्ड पर, राजस्थान के किस दुर्ग पर या राजस्थान के किस दुर्ग पर सर्वाधिक क्या होते हैं, आक्रमण होते हैं। और हम राजस्थान के सर्वाधिक आक्रमण जिस दुर्ग पर होते हैं उसकी बात करते हैं, तो जिस दुर्ग पर सर्वाधिक आक्रमण होते हैं वो कौन सा है, भटनेर दुर्ग है। और भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ जिले में है जिस पर सर्वाधिक आक्रमण होते हैं। सर्वाधिक आक्रमणों के बाद हम बात करेंगे कि सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण कौन से दुर्ग पर हो रहे हैं, तारागढ़ दुर्ग पर हो रहे हैं। और तारागढ़ दुर्ग कहाँ है, अजमेर में है। और ये तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में है, इसका तारागढ़ दुर्ग नाम या इसको तारागढ़ नाम दिया मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया ने। मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया जिन्हें इतिहास में उड़ने राजकुमार के नाम से जाना जाता है, जो उड़ने राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध है, उन्होंने अपनी पत्नी तारा कंवर के नाम पर अजमेर दुर्ग का, जो अजय मेरू दुर्ग था, अजयराज चौहान द्वारा बनाया गया अजय मेरू दुर्ग था, उस दुर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया, तारागढ़। अगली बात देखते हैं कि सर्वाधिक जो बाहरी आक्रमण है, सर्वाधिक बाहरी आक्रमण किस दुर्ग पर होते हैं, भटनेर दुर्ग पर होते हैं। भटनेर दुर्ग ऐसा दुर्ग है जिस पर सर्वाधिक आक्रमण भी होते हैं, सर्वाधिक बाहरी आक्रमण भी होते हैं। एक एक डायग्राम को, एक एक टॉपिक को शुरू से देखेगा, वापस से हम चलते हैं हमारे अगले उस पर, और अंत में चलकर हम देखते हैं कहाँ से शुरू किया। और हमने शुरू किया राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। साथियों, राजस्थान के प्रमुख दुर्गों में हमने सबसे पहले क्या देखा, दुर्गों के प्रकार। सबसे पहले हमने देखा दुर्गों के प्रकार, और दुर्गों के प्रकारों में हमने बात की कि राजस्थान के जो दुर्ग हैं या दुर्गों के जो प्रकार हैं, इनमें हमने देखते हैं कि सबसे पहले एक पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र पुस्तक में दुर्गों के कितने प्रकार बताए गए हैं, 4 प्रकार बताए गए हैं। 4 में पहला कौन सा, गिरिदुर्ग। गिरिदुर्ग ऐसा दुर्ग जो किस पर बना हो, पहाड़ी पर बना हो। उसे क्या कौन सी श्रेणी में रखेंगे, गिरिदुर्ग की श्रेणी में रखेंगे। अगला जलदुर्ग। जलदुर्ग या जलदुर्ग को क्या भी कह सकते हैं, औदक दुर्ग भी कह सकते हैं। ऐसा दुर्ग जो पानी से घिरा हो या किसी नदी के किनारे हो, किसी नदियों के संगम पर हो, क्या होगा, जलदुर्ग। वन दुर्ग जो जंगल से घिरा हो और जिसका रास्ता कठिन हो, दुर्गम हो, कैसा होगा, वन दुर्ग होगा। अगला है धानवन दुर्ग। ऐसा दुर्ग जो किसी रेतीले क्षेत्र में बना हो या किसी मरुस्थल में बना हो, क्या होगा, धानवन दुर्ग होगा। ये किसके अनुसार की बात करी, अर्थशास्त्र पुस्तक में, जिसमें कितने प्रकार बताए, 4। अगली बात करते हैं हम अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र की जो रचनाकार है, अर्थशास्त्र की जो रचना की वो किसने की, कौटिल्य ने। और कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है, चाणक्य। इनका मूल नाम है विष्णुगुप्त। ये जो पुस्तक है, जिस प्रकार से इसका नाम है, इस पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र। वास्तव में ये अर्थशास्त्र की पुस्तक नहीं है, इकोनॉमिक्स की पुस्तक नहीं है। ये पुस्तक किसकी है, राजनीति की। और इस पुस्तक में श्लोक कितने हैं, 6000। अभिकरण या अधिकरण कितने हैं, 15। और प्रकरण कितने हैं, 180।
आगे बात करते हैं कि शुक्र नीति के अनुसार राजस्थान में दुर्गों के प्रकार कितने हैं? 9। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के प्रकार हैं 9। इनमें पहला प्रकार गिरि दुर्ग, जो कैसा होगा? पहाड़ी पर बना होगा। दूसरा पारिक दुर्ग, जो किससे घिरा होगा? खाई से घिरा होगा। तीसरा धानवन दुर्ग, जो किस क्षेत्र में होगा? रेतीले क्षेत्र में होगा या किसी मरुस्थल के मध्य बना होगा। अगला है पारित दुर्ग, जिसके चारों ओर बड़ा क्या होगा? परकोटा होगा। मजबूत क्या होगी? सुरक्षा प्राचीर होगी। जल दुर्ग, औदक दुर्ग, नदी के किनारे या नदियों के किस पर बना होगा? संगम पर। एरण दुर्ग, ऐसा दुर्ग जो किसी पहाड़ी पर बना हो, किसी जंगल में बना हो और जिसका रास्ता क्या हो? दुर्गम। या ये कह सकते हैं कि वन दुर्ग और गिरि दुर्ग दोनों की विशेषताएं मिलकर क्या बनाएगी? एरण दुर्ग बनाएगी। अगला है वन दुर्ग, जंगल के मध्य बना हो, रास्ता क्या हो? दुर्गम। सैन्य दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसमें चतुरंगिणी सेना निवास करती हो, सेना के 4 अंग पाए जाते हो, पैदल सैनिक, घुड़सवार सैनिक, रथी सैनिक और हाथी सैनिक जिसमें पाए जाते हो, वो क्या होगा आपका? क्या होगा भैया? वो सैन्य दुर्ग। और स्थल दुर्ग, मैदानी क्षेत्र में बना दुर्ग क्या कहलाता है? स्थल दुर्ग कहलाता है। देखिएगा इन दुर्गों के सभी प्रकारों में जो सर्वश्रेष्ठ प्रकार है, जो सबसे बढ़िया प्रकार है, जिसे श्रेष्ठ माना जाता है, वो कौन सा है? सैन्य दुर्ग। वो कौन सा है? सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग को दुर्गों में सबसे क्या माना जाता है? श्रेष्ठ माना जाता है। आगे बात करते हैं राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग। साथियों, राजस्थान का जो सबसे प्राचीन दुर्ग है कौन है? भटनेर दुर्ग है। कहां पर है? हनुमानगढ़ में। कब बना है? 3री सदी में बना है। और दूसरा सबसे प्राचीन दुर्ग है चित्तौड़गढ़, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में कौन सी सदी में बना है? 7वीं सदी में। आगे बात करते हैं राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग कौन सा है? मोहनगढ़। और मोहनगढ़ कहाँ है? जैसलमेर में है। और दूसरा कौन सा है? लोहागढ़। लोहागढ़ कहाँ है? भरतपुर में है। आगे देखेंगे कि राजस्थान में मिट्टी से बना जो दुर्ग है, मिट्टी से बना पहला दुर्ग कौन सा है? भटनेर है। भटनेर कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। और दूसरा कौन सा है? लोहागढ़। साथियों, लोहागढ़ कहाँ है? भरतपुर में है। देखिएगा, लोहागढ़ जो भरतपुर दुर्ग है, मिट्टी से बना सबसे प्रसिद्ध दुर्ग है और सबसे प्रमुख दुर्ग है। आगे बात करेंगे राजस्थान के किस दुर्ग पर सर्वाधिक क्या होते हैं? आक्रमण होते हैं। सर्वाधिक आक्रमण राजस्थान में किस दुर्ग पर होंगे? भटनेर दुर्ग पर होते हैं। और सर्वाधिक आंतरिक आक्रमण होते हैं तारागढ़ दुर्ग पर। तारागढ़ कहाँ है? अजमेर में। और सर्वाधिक बाहरी आक्रमण होते हैं भटनेर दुर्ग पर। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण तारागढ़ दुर्ग पर और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भटनेर दुर्ग पर। ये रहा साथियों हमारा आज का टॉपिक, आज की क्लास। और कल अगली क्लास के साथ, नए वीडियो के साथ, नई क्लास और इसी दुर्ग के टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहे ज्ञान सागर क्लासेस का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जय हिंद, जय भारत।